नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2024 की जो भर्ती है उससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास का आज जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। आप सभी को पता होगा कि 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। जो क्वेश्चन का तरीका है वो पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चुनिंदा प्रश्न है, जो प्रश्न एसएससी द्वारा बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या जिन क्वेश्चनों को एसएससी किसी न किसी एग्जाम में पूछ चुकी है, चाहे दिल्ली पुलिस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो। क्योंकि एसएससी का ट्रेंड रहता है। मैं ये बात आपको डेली बताता हूँ कि यदि आपसे वो 25 क्वेश्चन पूछ रही है तो 15 से 16 क्वेश्चन तो वो पूछेगी जो किसी न किसी एग्जाम में पूछ चुकी है पहले, और 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स रखेगी और 4-5 क्वेश्चन वो ऐसे रखेगी जो कोई कर नहीं सकता, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस रखेगी जिनको करना इम्पॉसिबल रहता। एसएससी की जीके हर कोई पूरी नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल ही है जो कोई पूरी कर पाए। तो एक लिमिट की जीके करनी पड़ती जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, मतलब सिलेक्शन से भी दूर नहीं जाओ। और एसएससी के एग्जाम में बिना जीके से सिलेक्शन भी नहीं होता, ये बात आप सभी जानते हो। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में यदि आप जीके नहीं पढ़ रहे हैं बिल्कुल, तो आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है किसी भी एग्जाम की। आप इसी बार का एसएससी जीडी देख लो, जिन बच्चों ने 20 की रीजनिंग करी होगी, 20 की मैथ करी होगी, 20 की हिंदी करी होगी, मतलब 20/20 पूरी करी होगी तीनों सब्जेक्ट, तो भी उनके 120 नंबर बने होंगे और मेरिट 134 135 नंबर गई। तो 14-15 नंबर के लिए 6-7-8 क्वेश्चन तो जीके के करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो बिना जीके के सिलेक्शन नहीं होता, जी आप भी जानते हो। और ऐसा कोई नहीं है कि जिसने 20/20 रीजनिंग, 20/20 मैथ और 20/20 हिंदी में से आप उसके 2-4 प्रश्न गलत ना हुए हो, समझ रहे? तो जीके आपको पढ़नी पड़ेगी। इसकी चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन से वेद ऋषि कपिल संबंधित है। कौन संबंधित है? सांख्य दर्शन से वेद ऋषि कपिल संबंधित है, ध्यान रखना। सांख्य दर्शन से वेद ऋषि कपिल संबंधित हैं। योग दर्शन की बात करें, योग दर्शन से पतंजलि संबंधित है। कौन है? योग दर्शन से पतंजलि संबंधित है। योग दर्शन से कौन संबंधित है? तो योग दर्शन से पतंजलि संबंधित है। सांख्य दर्शन से वेद ऋषि कपिल संबंधित हैं। आगे बात करें, न्याय दर्शन से गौतम संबंधित है। न्याय दर्शन से कौन संबंधित है? तो गौतम संबंधित हैं। पूर्व मीमांसा से जैमिनी, पूर्व मीमांसा से कौन संबंधित है? जैमिनी संबंधित हैं। पूर्व मीमांसा से जैमिनी संबंधित हैं। और उत्तर मीमांसा से बाद नारायण संबंधित हैं। कौन? उत्तर मीमांसा से बाद नारायण संबंधित हैं, ध्यान रखना। पूर्व मीमांसा से जैमिनी संबंधित हैं, उत्तर मीमांसा से बाद नारायण संबंधित हैं। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो 1582 में अकबर ने की थी, ध्यान रखना। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा की गई थी, ध्यान रखना। आगे बात करें, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो बीरबल था। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा, रिपन वाला, या अगले पेज पर होगा। चलिए बात करते हैं। रिपन ने 1882 में हंटर कमीशन का गठन किया। ध्यान रखना, एक 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। लेकिन वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किया गया था, जिसमें 8 सदस्य थे, 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। लेकिन ये वो वाला नहीं है जो रिपन के समय हुआ था। उस समय मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड था, और 13 अप्रैल 1919 के समय मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड था, लेकिन इस समय कौन था? रिपन था। तो दोनों क्वेश्चन अपने आप में अलग अलग हैं। तो रिपन ने 1882 में हंटर कमीशन का गठन किया, जो महिला की शिक्षा से संबंधित था। किससे? जो महिलाओं की शिक्षा से संबंधित था, ध्यान रखना। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, जो किसके समय आया? रिपन के समय आया था, ध्यान रखना।
1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, किसके समय? रिपन के समय। ध्यान रखना, 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, किसके समय? रिपन के समय। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आया। कब आया? 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आया। प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया? 1881 में। अकबर की मृत्यु कब हुई? अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई। ध्यान रखना, अकबर की मृत्यु कब हुई? तो 1605 ईस्वी में हुई। नाहरगढ़ का किला राजस्थान के जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नाहरगढ़ का किला राजस्थान के जयपुर में स्थित है और इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। ध्यान रखना, नाहरगढ़ का किला राजस्थान के जयपुर में स्थित है और इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। ठीक है, आगे बात करें, गोलकुंडा का किला आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोलकुंडा का किला कहाँ पर है? तो बीजापुर आंध्र प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखना, गोलकुंडा का किला बीजापुर आंध्र प्रदेश में स्थित है। कांगड़ा का किला हिमाचल प्रदेश में है। कांगड़ा की चाय भी हिमाचल प्रदेश की है, तो ये तो हो जाएगा वहीं से। कांगड़ा का किला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। कांगड़ा घाटी, कुल्लू मनाली घाटी, ये सभी हिमाचल प्रदेश में है। तो कांगड़ा का किला भी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। पनहाला का किला, पनहाला का किला कोल्हापुर में है। कहाँ पर? कोल्हापुर में। पनहाला का किला कोल्हापुर में स्थित है। आगे बात करते हैं, अंबर का किला क्या है? अंबर का किला राजस्थान में है। कहाँ पर है? अंबर का किला राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। एक दिन नारा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इससे मैं लेकर ही रहूंगा। ये किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। जो एसएससी जीडी द्वारा पूछा गया प्रश्न है। ध्यान रखना, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। किसने नारा दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का नारा है। किसका? वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का। मारो फिरंगी को, तो ये मंगल पांडे का नारा है। किसका? मंगल पांडे का। संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण है। कौन है? संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण है। ध्यान रखना, संपूर्ण क्रांति के जनक कौन है? जयप्रकाश नारायण। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है। किसका? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है। और एक ध्यान रखना, करो या मरो, ये किसका है? तो ये महात्मा गांधी का है। करो या मरो का नारा किसका है? महात्मा गांधी का है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो लिन लिथगो था। कौन वायसराय कौन था? तो लिन लिथगो था। ये भी याद रखना। ठीक है, तो जो आपकी आज छोटी सी क्लास थी, जो 25 से 30% थे, वो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट कवर करा दिए। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी दोस्त आपके एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। क्योंकि इसमें प्रश्न जितने भी हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित हैं और जो एसएससी द्वारा कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और जो एसएससी पूछता रहा है और आगे भी पूछेगा। ठीक है, धन्यवाद।